अगर हम बदलेंगे तो समझदारी यह है कि मेरा पंचायत बदलेगा, और जब मेरी पंचायत बदलेगी तो यह है कि प्रखंड बदलेगा, जब प्रखंड बदलेगा तो मेरा जिला भी बदलेगा, और जब समझ लीजिए कि जब जिला बदल गया तो इसके मतलब समझिए बिहार को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। जनता के बीच में जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, कैसा फीडबैक आता है, कैसा प्रतिक्रिया आता है जनता का आपके प्रति? प्रधानमंत्री आवास योजना हमने उस लाभुक को दिया है जिसके घरों पे काफ़ी दिक्कत है, घर की दिक्कत है। मनरेगा के तहत जो मजदूरी मिलती है जो मकान बनाने के बाद, वह भी हमने अपने स्तर से ढूंढ कर जिनको घर दिया था उन्हें दिला दिया है। सौरी पंचायत के वर्तमान मुखिया मनोरमा देवी जी के पति सब प्रतिनिधि त्रिलोकी नाथ अनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सौरी पंचायत के विकास पर इनकी क्या पहल रही है और किस तरह से सौरी पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के लेकर के ये जनता में अलख जगा रहे हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। धन्यवाद आपका सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा सौरी पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? कर्म पे विश्वास कीजिए, कर्म कीजिएगा तो जनता बता देगी कि आपका नेतृत्व कैसा है। बिल्कुल। फिर भी आप जनता में विकास कार्य किए होंगे, चाहे वो व्यक्तिगत विकास के माध्यम से चाहे सार्वजनिक विकास के माध्यम से हो, उसमें आपकी क्या पहल रही है? मेरी पहली पहल यह रही कि जनता को जागरूक कराना कि आपका हक क्या है। आप अपने हक के लिए मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद या आप जितने भी प्रतिनिधि गण हैं उनसे आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आपने वोट किसी बिचवलिया को नहीं दिया है, आपने उनको वोट दिया है जो आपके सामने प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे। बिल्कुल। तो इस दौरान आपने कौन कौन से विकास कार्यों को सौरी के धरातल पर उतारने का प्रयास किया? विकास कार्यों में हमने जो सार्वजनिक के रूप में आता है, नाला, रोड, ये तो चलता रहता है जी। विकास कार्य का प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वच्छ लोहिया अभियान जो चल रहा है उसका WPO का हमने ऑफिस का भवन का निर्माण कर दिया है, परंतु अभी तक हमारे गांव में जो कचरा उठाने के लिए जो ठेला, डस्टबिन वगैरह वितरण करके होता है काम, वो अभी नहीं हुआ है, मगर जल्दी हो जाएगा। हम लगे हुए हैं कि हमारे पंचायत में 16 स्ट्रीट लाइट सरकार की एक उपलब्धि है, इस देने के लिए डस्टबिन को बांटकर कचरा हर घर से निकाल कर किसी जगह अवस्थित करके उसे खाद के रूप में बनाकर सरकार की इस योजना को आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। हम लोगों के प्रति अपनी विश्वास को ना खोने के लिए हमने लोगों के प्रति और भी काम किया है, जैसे कि आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने उस लाभुक को दिया है जिसके घरों पे काफ़ी दिक्कत है, घर की दिक्कत है, और स्वच्छ रूप से किया है जो कि आप धरातल पर देख सकते हैं कि उनको मैंने इतना मदद किया है कि उन्होंने उस मकान को भी बनाया जो प्रधानमंत्री आवास के द्वारा जो लाभुक को मिलता है। हम पता है हमें कि 1,20,000 रुपया 3 किस्तों में आता है। उसके बाद मनरेगा के तहत जो मजदूरी मिलती है जो मकान बनाने के बाद, वह भी हमने अपने स्तर से ढूंढ कर जिनको घर दिया था उन्हें दिला दिया है, अपने स्तर से दिलाया इसलिए, और बिना किसी लोभ लालच के। हम अगले बार मुखिया बने या ना बने, मगर पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होगी। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि आपने इतने सारे विकास कार्यों को सौरी के धरातल पर उतारा है और सौरी को कहीं ना कहीं आपने जो है जनता को विकास के प्रति अवेयर किया है। क्या आपके इन सभी कार्यों से सौरी पंचायत की जनता संतुष्ट है? कोई भी नेता यह नहीं बताता है कि, चाहे कोई प्रतिनिधि यह नहीं बताएगा कि जनता खुश है नहीं। इसके लिए पब्लिक का सर्वे बहुत ज़रूरी होता है। पब्लिक सर्वे ही बताती है कि मेरे जो प्रतिनिधि हैं उनसे मैं खुश हूँ या ना खुश हूँ। आप जनता के बीच में जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, कैसा फीडबैक आता है, कैसा प्रतिक्रिया आता है जनता का आपके प्रति? अरे हम तो बताएंगे ही ना कि फीडबैक अच्छा आता है, तो हम तो यह हमेशा बताएं। कोई भी एक प्रतिनिधि है जो बता दे कि मुझे फीडबैक बढ़िया नहीं मिलता है, मैं तो जहाँ जाता हूँ मुझे आदर से सत्कार से सब कोई से बात होती है, बताते हैं मुखिया जी आपका कार्य सराहनीय है, यही हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ देर पहले आपने बताया कि WPO आप पंचायत में बनवा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वच्छता के प्रति आप जो है सौरी में अलख भी जगा रहे हैं, तो क्या WPO पंचायत स्तर पर जरूरी है और बनना चाहिए? अरे
स्वच्छ भारत अभियान अर्थात इसका मतलब समझते हैं कि हर घर से बीमारी को बाहर निकालना, यह बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह जो स्वच्छ लोहिया अभियान का जो अभियान चलाया गया है, यह अगर गहनता से लिया जाए, इसके सोचा जाए इसके बारे में, तो आपको यह लगेगा कि कितनी बड़ी उपलब्धि है इस कार्य से। आप देख लीजिए, जल नल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, स्वच्छ लोहिया अभियान, इसके बाद 16 स्ट्रीट आने वाला है। हर घर, हर चौक चौराहे के सामने 16 स्ट्रीट लगेगा। इससे 2-3 आप आए दिन विगत रास्तों में छेड़खानी, किसी के द्वारा किसी घर का सामान उठा लेना, चोरी चमारी, बहुत चीज़ों की कमी आ जाती है और आएगी। यह अगर कार्य पूर्ण रूप से धरातल पे हो जाए, होगी, आज ना हो कल हो परसों, मगर होगा, इससे कोई रोकने वाली नहीं। और स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत आपने जो शब्द पूछा मुझे, मैं तो यह बताऊंगा जनता लोगों से कि जनता जागरूक हो और इसके प्रति अपनी कदम आगे बढ़ाएं। ये बहुत ही अच्छा मिशन है। बिल्कुल, तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो यही बताएंगे हम, और यही अपने बात को रखेंगे कि जनता उसे ही वोट करे जो आपके काम को करे। काम ऐसा नहीं कि आपका निजी भी काम हो, काम ऐसा है जो सार्वजनिक हो। अगर हम बदलेंगे तो समझदारी यह है कि मेरा पंचायत बदलेगा, और जब मेरी पंचायत बदलेगी तो यह है कि प्रखंड बदलेगा, जब प्रखंड बदलेगा तो मेरा जिला भी बदलेगा, और जब समझ लीजिए कि जब जिला बदल गया तो इसके मतलब समझिए कि बिहार को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप अपने स्तर से यह मिला लें, आप कभी भी उस व्यक्ति को चुने जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। मैं आपके न्यूज़ के द्वारा यह बताना चाहूँगा कि मेरी जनता यदि मुझे विगत 2026 में चुनाव में दोबारा जिताए या ना जिताए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं जनता के बीच हूँ, रहूँगा और रहता रहा हूँ। इसके लिए मैं जनता से यह अपील करता हूँ कि आप किसी भी बिचवनिया, किसी भी लोभ लालच में ना आकर आप अपने हक को अपने स्तर से ले लें और अपने हक के लिए लड़ें। यही मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूँगा। बिल्कुल, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।